वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का जो संडे है, आप लोगों को पता है संडे को मेगा टेस्ट होता है और इसमें 100 जीके के क्वेश्चंस आपको कराया जाता है। यह क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपकी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके के क्वेश्चंस ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड सब एग्ज़ाम्स में काम आएगा ये जीके का क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसके पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसके पहले 6 पार्ट मेगा टेस्ट के हो चुके हैं, तो उन टेस्टों को भी ज़रूर देख ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का सवाल है, आपका नेवी, एमआर, एसएसआर के एग्ज़ाम्स का सवाल है। इसलिए कोई लापरवाही ना बरते। मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो टेस्ट डेली होता है उसमें से आपके एग्ज़ाम्स में 80% जो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट यहाँ से आएंगे। यदि आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारने वाले आप काम करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, काराकोरम दर्रा या सिपकिल्ला दर्रा? तो कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ हाई, कुछ एकदम लो लेवल। तो सारे चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। तो आर्यों ने भारत में खैबर जो दर्रे है उसी से होकर प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिल्ला, जोजिला, नाथुरा या जेपेला? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग जो नाम है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रों को दिया गया है? पीर पंजाल दर्रा, बूंदीहाल पीर दर्रा, बनिहार दर्रा या सिपकिला दर्रा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित नहीं है? मतलब ये कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित नहीं है? थाल घाट दर्रा, भोल घाट, पाल घाट या पिपली घाट? तो याद रखिए पिपली घाट जो दर्रा है वह पर्वतीय पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेम क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी या अरावली श्रेणी? तो यह अरावली श्रेणी में स्थित है पिपली घाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और ल्हासा को, चंपा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को? तो याद रखिए जो जोजिला दर्रा है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक केरल? तो पालघाट जो दर्रा है वह केरल तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है, दो राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्जू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तुर्जू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन, म्यांमार, नेपाल या भूटान? तो तुर्जू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक कॉपी में क्या कीजिए, जो राइट हो रहा है उसके आगे टिक मारते चलिए, गलत के रॉन्ग, राइट रॉन्ग ऐसे करके चलिए, तो आपको पता चला लास्ट में आपने कितना राइट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोम डी ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश? तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सप्तरथ मंदिर जो मंदिर है कहाँ अवस्थित है?
चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई या पुरी। तो सही जवाब क्या होगा? सप्तरथ मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जो सप्तरथ मंदिर है वो भारत के महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? द्वारिका में, पुरी में, मथुरा में या गांधीनगर में? तो स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्लैक पेंगोडा नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मधोरा का सूर्य मंदिर, होलेश्वर का सूर्य मंदिर। तो ब्लैक पेगोडा के नाम से कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो जो खजुराहो का मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे चंडेलों ने बनाया था, चंडेलों के शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? जयपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, अजमेर। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो याद रखिए तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, माउंट आबू, द्वारिका, पुरी। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होयसलेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में, मैसूर में, मदुरई में, हेलविड में। तो यह हेलविड में स्थित है होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूना वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो यह ओडिशा में स्थित है, जिसमें कोणार्क जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोणार्क का कला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ, दूसरा ऑप्शन है शिव भगवान, तीसरा ऑप्शन है सूर्य भगवान या चौथा ऑप्शन है महावीर। तो कोणार्क का जो कला पैगोडा है वह किस भगवान को समर्पित है? तो वह सूर्य भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए इसका पहला ऑप्शन दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 21 मार्च या फिर 7 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस? तो यह 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठ मई को किस रूप के में मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो याद रखिएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इसके चलिए इतने ही जाने, और हेनरी ड्यूवेंट ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 1 जनवरी, 3 मई, 7 जुलाई या 10 अक्टूबर। तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 8 मार्च, 14 सितंबर या 14 नवंबर।
तो यह 14 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि अब काले दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 31 मई, 11 जुलाई या 22 अप्रैल? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या फिर 11 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल संरक्षण दिवस हमेशा कब 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? यहाँ यूनेस्को की बात हो रही है। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 सितंबर या 9 अक्टूबर? तो याद रखिएगा, यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? इसके ऑप्शंस को दिखाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन या फिर आपका कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 19 नवंबर में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर विश्व हरित क्रांति दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व स्वच्छ जल दिवस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई या 25 जुलाई को? तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस है वो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा युग्म जो गलत दिया हुआ है? चलिए इसके क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कलिंग पुरस्कार। कलिंग जो पुरस्कार है विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है। डेविड कोहिन पुरस्कार साहित्य के लिए, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए या पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए? तो इसमें कौन सा जो है गलत है? तो बेसिकली आपको यही बताना है। तो याद रखिए, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो धर्म में प्रगति के लिए नहीं दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरण अध्ययन? तो याद रखिएगा, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, नृत्य या संगीत? तो जो व्यास सम्मान है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? मतलब उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन है बुकर पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है पुलित्जर पुरस्कार या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार को दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बुकर पुरस्कार कभी नहीं मिला है? तो पहला ऑप्शन है विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, वीएस नायपाल, अरुंधति रॉय। तो याद रखिएगा, विक्रम जो सेठ है इनको बुकर पुरस्कार कभी नहीं मिला है। सलमान रुश्दी, वीएस नायपाल, अरुंधति रॉय को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? अंग्रेजी के सभी लेखक, राष्ट्रमंडल और आयरमंडल से अंग्रेजी लेखक, राष्ट्रमंडल के लेखक या ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिकी लेखक। तो याद रखिएगा इसमें किस में विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों के ऊपर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार को दिया जाता है? किस क्षेत्र में? पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा ऑप्शन है फिल्म, तीसरा ऑप्शन है पत्रकारिता या चौथा ऑप्शन है संगीत। तो याद रखिएगा साहित्य में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। तो कालिदास सम्मान जो है प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो याद रखें कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। सीएम एंड गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए ऑप्शन दिखाया जा रहा है, अभिनय, संगीत, गायन या बॉक्सिंग। तो आपको पता होगा ग्रैमी पुरस्कार को संगीत में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म को इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो उसको नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको थोड़ा फुल फॉर्म के बारे में पता रहना चाहिए। GIS शब्द में जी का जो शब्द किसके लिए है? ग्लोबल, जियोग्राफिक, गुडनेस या जियोलॉजिकल। तो आपको बहुत इजी लगता है, तो देखिए इसमें आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो GIS शब्द में जी का जो उपयोग होता है वह क्या होता है? जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन किसका लघु रूप है? लघु रूप मतलब वही फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या लाइट एरिया नेटवर्क। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नॉर्थ एयरबॉर्न एंड स्पेस एजेंसी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपको नासा का फुल फॉर्म बताना है। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा एंड DRDO की स्थापना कब हुई थी? इन दोनों की स्थापना एक साथ ही हुई थी, इसलिए मैं इन दोनों को एक बार और दो बार बताया हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो देखते हैं कौन सही जवाब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? तो पहला ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रेगुलर टाइम जनरल सेटलमेंट। तो याद रखिएगा RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी। सिडबी किसका फुल फॉर्म है?
सिडबी का फुल फॉर्म आपको बताना है। किसका? सिडबी, स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेजिग्नेटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा सिडबी SIDBI का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका जो मजबूती है आज उसी पे हार्डर क्वेश्चन लाए हैं, यानी फुल फॉर्म आपको बहुत इजी लगता था, इसलिए मैंने सोचा आज चलिए फुल फॉर्म में भी आपको मज़ा कुछ चखाया जाए। ILO इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनेशनल स्टेट लॉफुल ऑडियंस, इंडियन लीगल ओरिएंटेशन, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO इसका मैं मुख्यालय आपसे पूछने वाला हूँ क्योंकि मैं करवाया हूँ। तो याद रखिए इसको 1969 में जो नोबेल पुरस्कार भी मिला है ILO को, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को मैंने पढ़ाया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। GSM, तो GSM का फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिक सिस्टम फॉर मोबिलिटी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्रैंड सिस्टम फॉर मोबिलिटी। तो मज़ा तो आता होगा आपको इन सारे क्वेश्चंस में। मज़ा आता होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लास्ट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। महाकाल का नाम लीजिए और टेस्ट दीजिए, और ऐसे ही महाकाल का नाम लेके एग्ज़ाम में भी जाइएगा तैयारी करके। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वैन का सही विस्तार क्या है? वैन फुल फॉर्म ऑफ WAN वैन। पहला ऑप्शन है वायर्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, नन ऑफ दिस। चलिए अब जय महाकाल बोल के तुक्का मत मारिएगा, जय महाकाल बोल के एग्जाम में बस आपको बैठना है। महाकाल का नाम लीजिएगा तो हर बिगड़ा काम आपका बन जाएगा। तो याद रखिए वाइड एरिया नेटवर्क है वैन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेप्टा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेप्टा? पहला ऑप्शन देखिए सेप्टा के लिए, पहला ऑप्शन है साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सार्क प्रोफेनिशियल ट्रेड एजेंसी। तीसरा चौथा ऑप्शन दिखाया जा रहा है साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो साप्टा का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो सही फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए साप्टा का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फुल फॉर्म ऑफ साप्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब है देखिए भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो आप लोगों ने अच्छे से राहुल द्रविड़ के बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। खेल में आप लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपके खेल से भी क्वेश्चन लाते रहता हूँ। पहला ऑप्शन है मिस्टर रियाल बोल, नेक्स्ट है द वॉल, तीसरा ऑप्शन है जेमी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? यह तीनों जो उपनाम हैं वह राहुल द्रविड़ के ही है। कौन कौन से? द वॉल, जेमी, मिस्टर रियाल बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो अब आपसे अनिल कुंबले का उपनाम पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जेम्बी, जिम्बी, जम्बो, बिम्बो। तो उनका उपनाम जम्बो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी डबल स्ट्रेप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं, तो राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम गुंगा सेरी चिली मिंटो। तो याद रखिए इनका उपनाम है चिली, किसका? राजवर्धन सिंह राठौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं अनिल कुंबले, मुरली कार्तिक, हरभजन सिंह सेनवान।
तो याद रखिएगा, टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थॉरपीडो के नाम से कौन जाने जाते हैं? ग्राहम थोरपे, इयान थोरपे, अले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? यह चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो थॉरपेडो के नाम से इयान थोरपे जाने जाते हैं। थॉरपेडो के नाम से। यह क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन स्विमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आखिरी बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोल वॉल्ट किसे कहा जाता है? तो पोल वॉल्ट किसे कहा जाता है? किसका निकनेम है? सुगाई बुक्का होगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अन्ना जॉर्ज। चौथा ऑप्शन है ग्रीगोरी, या फिर तीसरा ऑप्शन है ग्रीगोरी, चौथा ऑप्शन है रियान बोथा, तीसरा ऑप्शन है ग्रीगरी योगराव या रियान बोथा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपके एग्जाम्स में आने वाली संभावना नहीं है। फिर भी देखिए, इसका सही जवाब होगा सोगोई बुक्का जो है। पोल वॉल्ट किसे कहा जाता है? सोगोई बुल्का को कहा जाता है। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो आपका फेवरेट क्वेश्चंस आ चुका है। 11, 17, 12 या 9। तो देखिए, खो खो जो होता है खिलाड़ी, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। खो खो में कितनी खिलाड़ी होती है? खो खो में जो होती है 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, वाटर पोलो आपसे पूछा गया है, ना कि पोलो। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 5, 6, 7, 8। तो याद रखिए, वाटर पोलो में कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपसे सिर्फ पोलो पूछा गया है। 4, 7, 8, 6। 4, 7, 8, 6। तो याद रखिएगा, पोलो में 4 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है। देखिए, वाटर प्लस पोलो, ठीक है। पोलो में कितना होता है? 4 होता है। वाटर को यदि हम ऐसे घुमा के लिख दे तो 3 हो गया, और पोलो का 4 जोड़ दीजिए तो 7 खिलाड़ी हो गया ना। ये ट्रिक बना लीजिए, याद हो जाएगा, अब कभी नहीं भूलिएगा वाटर पोलो और पोलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपसे बेसबॉल पूछा गया है। 9, 11, 15, 7। तो बेसबॉल में कितनी खिलाड़ियों की संख्या है? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस भी खेल से लाया जाए, ओनली इजी क्वेश्चंस लाने से नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? चलिए, पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा ऑप्शन है तलवारबाजी, तीसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी, या चौथा ऑप्शन है साइकिलिंग। तो याद रखिएगा, ये साइकिलिंग का ट्रैक को ही कहा जाता है वेलोड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुक्केबाजी का परिसर क्या कहलाता है? रिंग, रेंज, कोर्स। तो याद रखिएगा, मुक्केबाजी का परिसर रिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो घुड़सवारी का खेल परिसर एरिना, ग्रीन्स, वेलोड्रोम, डायमंड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एरिना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है? स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को रिंग कहा जाता है। तो खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है क्या? रिंग, एरिना, ग्रीन्स। तो इसका सही आंसर, गलती से इसमें टाइपिंग हो गया, तो रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आप लोगों को फ्री में बोनस मिल गया, समझिए। आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है?
एरिना, रिंक, मेंट, ग्रीन्स। तो आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये भी आपको बताना है। एक ऊपर फ्री बोनस मिला था तो एक पेनल्टी भी मिलना चाहिए। तो आइस हॉकी रिंक में खेला जाता है, रिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, कार्फबॉल, बेसबॉल। तो याद रखिएगा बेसबॉल का परिसर डायमंड कहलाता है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? कोर्स, पोलो, गोल्फ, आइस हॉकी, रग्बी। तो देखिए गोल्फ का खेल परिसर क्या कहलाता है? कोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ट्रैक, फील्ड, पूल, एरिना। तो तैराकी का खेल परिसर पूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? व्यायाम क्या ट्रैक पे होता है? बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स या कुश्ती अखाड़ा। तो याद रखिएगा बेसबॉल कोर्ट पे नहीं होता है। बेसबॉल कहाँ पर होता है यह आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है बेसबॉल कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा है? तो चलिए फिर खेल से ही संबंधित आपके क्वेश्चन आ गए। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो या चौथा ऑप्शन क्या है देखा जा रहा है, चौथा ऑप्शन बेसबॉल। तो किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो याद रखिए पोलो खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक का दौड़ना होता है? तो मैराथन दौड़ की जो दौड़ाई कितनी होती है? 40.195 किलोमीटर, 41.195 किलोमीटर और दो ऑप्शन दिखाया जा रहा है 42.195 किलोमीटर, 42.915 किलोमीटर। तो याद रखिए जो मैराथन दौड़ा होगा कभी तो उसको पता होगा। तो याद रखिए मैराथन में 42.195 किलोमीटर फुल मैराथन होता है। हाफ मैराथन 21 कुछ होता है और उससे भी हाफ होता है 10 के मैराथन 10 किलोमीटर। तो मैंने 10 किलोमीटर में 4 से 5 बार पार्टिसिपेट किया है, 10 में किया है, 5 में किया है, 7 में किया है अभी तक पार्टिसिपेट्स। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? चलिए मज़ा वाला क्वेश्चन है यह। 8 गज, 10 गज, 11 गज या 12 गज। तो हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो 8 गज दूरी से मारा जाता है, यानी ऑप्शन ए उसका सही जवाब होगा। तो आपसे पूछा जाए यदि फुटबॉल में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में भी पहले मुझे बता देना है आंसर। नेक्स्ट है मैराथन दौड़ की दूरी होती है, तो अब आपको मील में बतानी है। 22 मील 385 गज, 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज या 26 मील 585 गज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की दूरी मील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो के मैदान का आकार होता है 150 मीटर इंटू 120 मीटर, 170, 150, 250, 170, 275 इंटू 145। तो याद रखिए इसका जो मैदान की आकार होता है 245 मीटर इंटू 145, 275 मीटर इंटू 145 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल में तैराकी स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं, मतलब कितने लेन रहते हैं ऐसे ओलंपिक में? चलिए इसमें 8 लेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 54, 64, 68 या 72। तो शतरंज के एक बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैडमिंटन में आप लोग कॉक से खेले होंगे, उस कॉक का वजन कितना होता है? चलिए धांसू क्वेश्चन आएंगे ये, तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। 4.74 से 5.51 ग्राम, 4.7 से 6.51, 7.7 से 8.51।
तो इसका सही जवाब क्या होगा, या कोई भी नहीं। तो 4.74 से 5.51 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो गोल्फ में होल्स होते हैं आपको पता है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा और चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है 30 या 18। तो एक पूर्ण आकार के मैदान में गोल्फ में कितने होल्स होते हैं? तो 18 होल्स होते हैं। कितने? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में प्रॉम्पिंग कीज होती है उसकी माप कितनी होती है? तो चलिए इसका ऑप्शन दिखाते हैं, 8 फुट, 4 फुट, 6 फुट या 2 फुट। तो प्रॉम्पिंग जो कीज होती है उसकी जो माप होती है वह 4 फुट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। युगादि नए वर्ष पर्व है, युगादि जो नए वर्ष का पर्व है किसका पर्व है? तो चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग आ गया है, नेपालियों का या फिर भूटानियों का या फिर गुजरातियों का। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा आपको अटपटा लगे पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। तो यह जो पर्व है यह किसका पर्व है? तो यह दक्षिण भारतीयों का पर्व है, युगादि नव वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी भी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। तो लोसांग महोत्सव उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा में, लखनऊ में, बनारस में, अमृतसर में। तो यह तो काफ़ी फेमस होली है, तो लठमार होली मथुरा में खेली जाती है। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में, द्वारिका में। तो याद रखिए जो रथ उत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है? पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से या फिर आपका मुस्लिम धर्म से? तो याद रखिए नौरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन देखिए बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या सिख धर्म। तो कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी एंड गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सागा धावा। पहला ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सागा धावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म। तो यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी या कृष्ण, सुभद्रा व बलराम जी के? तो पुरी की रथ यात्रा कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम जी के सम्मान में निकाली जाती है। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? शिव, दुर्गा, सूर्य या चांद? तो छठ पर्व में आप सभी को पता है सूर्य देव की पूजा होती है। जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव? तो जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म उत्सव मनाया जाता है? श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री शिव भगवान या गणेश जी का? राम जी का, श्री कृष्ण जी का, शिव जी का, या ये सबको पता है श्री कृष्ण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हिंदुओं में 4 धाम तीर्थ जाने पर कहा जाता है, वो 4 धाम तीर्थ कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी रामेश्वरम या फिर दूसरा क्या है हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन या अमरनाथ, कैलाश, मीनाक्षी या फिर रामेश्वरम, बालाजी, कन्याकुमारी या फिर आपके मीनाक्षी। तो चलिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का 4 धाम
जाने पर कौन सा है? तो बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी एंड रामेश्वरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू के 4 तीर्थ। सेम क्वेश्चन बाय मिस्टेक रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से समर्पित करना है आपको। यह क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है, तो याद रखिए ज्योति पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और सिंगरेश्वरी पीठ। तो देखिए आपको यहाँ से मिलाना है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ज्योति पीठ जो है वो कहाँ है? बद्रीनाथ में है। ज्योति पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ। दूसरा है गोवर्धन पीठ, पुरी में। चलिए, और गोवर्धन पीठ पुरी में। शारदा पीठ कहाँ है? द्वारिका में। और सिंगरेश्वरी पीठ है मैसूर में। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों का हेल्प कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। करनी माता का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, राजा रानी का मंदिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करनी माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, बिहार शरीफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या आगरा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में। तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर सिगराम मंदिर कहाँ स्थित है? कटक, खजुराहो, पुरी या तिरुचिरापल्ली। तो भारत का सबसे जो बड़ा मंदिर है वह तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, ओडिशा या फिर जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर हिंदू धर्म या हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदू धर्म और तथा जैन धर्म। तो इसका सही जवाब होगा खजुराहो का मंदिर का संबंध हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों से है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यह राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ही है आपका। अब जो क्वेश्चन स्पोर्ट्स का वो बेसिकली क्वेश्चन है ओलंपिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट 10 क्वेश्चन है। तो इसका चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब आपको बेसिकली बताना है। तो कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है एथेंस, पेरिस, सेंट लुइस या लंदन। तो यह आयोजित किया गया था कहाँ? एथेंस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो अभी तक जो कहाँ आयोजित नहीं किया गया है? तो अफ्रीका में अभी तक आयोजित नहीं किया गया है ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 86 में, 96 में, 1906 में, 1916 में। तो इसका सही जवाब होगा 1896 में प्रथम आधुनिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? पहला ऑप्शन है सीटियस, एल्टस, फॉरिटस, फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, एवर, ऑनवर्ड, फार एवर हाइयर। तो इसका सही जवाब होगा सीटियस, एल्टस, फॉरिटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक में मोटो सीटियस, अल्टस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दौड़ो, कूदो और मारो, उठाओ, आओ, प्रयास करो, जीतो या फिर और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छल्लों का कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। नीला, पीला, लाल या काला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काला रंग प्रदर्शित करता है अफ्रीका को। ओलंपिक ध्वज पर चिन्हित
हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो यह लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो इसको लेकर टेंशन मत कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब हुई? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, एथेंस ओलंपिक में या फिर टोक्यो ओलंपिक में? सबका ईयर दिया है, ईयर देख लीजिए 1908, 1896 या 1964। तो पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले महिलाओं की भागीदारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में शुभांकन की सर्वप्रथम कब हुई? मैक्सिको सिटी ओलंपिक, म्यूनिक ओलंपिक, मॉन्ट्रियल ओलंपिक या मॉस्को ओलंपिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? 1924, 1918, 1900, 1952? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, भारत ने सर्वप्रथम भाग कब लिया था ओलंपिक में? तो 1900 ईस्वी में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था ओलंपिक में। तो आपका 100+ ही क्वेश्चन आज मैंने कराए, मैंने गिना ही नहीं कितना क्वेश्चन आज सीरीज में दिया था, पर 100+ के आसपास दिया था। किसी ने यदि क्वेश्चंस गिना हो तो एक बार ज़रूर बता दे कि कितने क्वेश्चंस आज मैंने कराए। 100+ कराए, आपको अपना मार्क्स बताना है। आपको 100 के टर्म में आपका मार्क्स बताना है कि आपको 100 में कितना मिला। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 100+ क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं गिना आज का। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और इसके पीछे के 6 टेस्ट हो चुके हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो उन टेस्टों को दे दीजिए, आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट होगा टेस्ट देने में, और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 40 से 45 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी टॉप क्वेश्चन, ऐसे लेवल का क्वेश्चन जो कि बोलिए मत आपके एग्जाम्स में आने वाले लेवल है। तो आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। जय हिंद। प्रीवियस टेस्ट को देना ना भूलें।